हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। तो आज की ये जो वीडियो है वो रहने वाली है जो हेल्थ केयर वर्कर है यूके में, वैकेंसीज हैं, जॉब्स हैं, उनकी क्या यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी है। लोगों को जॉब मिल रही है, नहीं मिल रही, वैकेंसी अवेलेबल है फिर भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही, कुछ लोगों को आवर्स नहीं मिल रहे, कुछ लोगों को कंपनीज इन्वाइट तक नहीं करती जो यहाँ पे डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप पे आते हैं। क्या ये सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हूँ। अगर आप इस वीज़ा पे आ चुके हैं, आने वाले हैं, स्विच करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। डोंट स्किप दिस वीडियो। तो जो भी आपके डाउट है हेल्थ केयर वीज़ा को लेके या फिर जॉब्स को लेके, मैं इस वीडियो में प्रॉपर्ली कवर करने की ट्राई करूँगा। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय चैनल। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रिसेंटली मुझे किसी ने एक मैसेज करा था कि यहाँ पे यूके में ये बोला जाता है कि बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, बहुत लोगों को सुनने में भी मिलता है कि अगर आपने आना है तो हेल्थ केयर में आइए, यहाँ पे बहुत डिमांड है। पर फिर भी जब लोग यहाँ पे आते हैं देन उन्हें काम क्यों नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आने के बाद ऐसे कमेंट्स भी करते हैं, मेरी काफी वीडियोस पे भी कमेंट आते हैं उनकी कंपनी ने इनवाइट नहीं कर रही, जो यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप पे आ रहे हैं, जिन्होंने वीजा स्विच करवाया है उनको, कुछ लोगों को आवर्स नहीं मिलते, कुछ लोगों को काम नहीं मिलती। पूरी सिचुएशन है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उन्हें इस वीजा कैटेगरी पे आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए, एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या आप बताएंगे। तो मैंने सोचा कि इस बारे में बात होनी चाहिए कि कितनी वैकेंसी एक्चुअली में अवेलेबल है इस टाइम पे यूके में हेल्थ केयर में, या फिर ये जस्ट एक नंबर्स हैं। तो गाइस अगर हम ऑनलाइन सर्च करें तो बहुत सारी ऐसी साइट हैं लाइक इंडीड वगैरह, अगर उस पर आप लिखोगे कि कितनी डिमांड है इस टाइम पे यूके में, तो वहाँ पे मोर देन लैक्स आती हैं, वैकेंसी शो होती हैं कि मोर देन 1 लाख पर्सन अभी भी रिक्वायर्ड है इस फील्ड में। पर एक चीज जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देखना वो ये है कि ये जो फील्ड है वो सिर्फ केरल की नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो लोग यहाँ पे आते हैं या फिर यहाँ पे वीजा स्विच करवाते हैं वो मोस्टली केरल में करवाते हैं। हर कोई नहीं बोल रही, आई नो कुछ लोग हेल्थ केयर के अलावा लाइक केरल के अलावा भी यहाँ पे आते हैं, पर मोस्टली लोगों का जो यहाँ पे आने का एक जरिया होता है, मैं बोलूँ वो यही होता है कि ऐसे केरल यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आके वीजा स्विच कर ले, क्योंकि वो मोस्ट इजीएस्ट रहता है, जिसके लिए आपको कोई इतना एक्सपीरियंस या इतनी जो एजुकेशन है वो शो नहीं करनी पड़ती। पर ये जो वैकेंसी शो होती है जो कि हेल्थ इंडस्ट्री की वैकेंसीज हैं, उनमें सिर्फ केयरर्स नहीं होते, उनमें बाकी सबको भी कैलकुलेट करा जाता है, जिसमें नर्सेज भी होती हैं, जिसमें रिसर्चर्स भी होते हैं, मतलब हेल्थ की फील्ड का हर बंदा उसमें इंक्लूड होता है कि इतनी वैकेंसीज है। तो अगर मैं केरल की बात करूं, क्योंकि केरल सबसे ईजिएस्ट होता है, लाइक अगर आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो एज ए कैरियर आप बहुत इजीली जा सकते हो, क्योंकि कंपनीज आपको ट्रेनिंग देती हैं, देन उसके बाद आप ज्वाइन कर लेते हो। और यहाँ पे क्योंकि पिछले कुछ ईयर से लाइक 2-3 साल से इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हैं, एंड उससे भी ज़्यादा क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस यही होती है कि उन्हें PSW ना लेना पड़े, तो लोगों का ये होता है कि सम हाउ इस फील्ड में चले जाएं जब वो स्टूडेंट है एज ए पार्ट टाइम, आफ्टर दैट उन्हें स्पॉन्सरशिप मिल जाए सो दैट कि उन्हें PSW ना लेना पड़े, और आफ्टर 5 ईयर वो यहाँ पे PR हो जाए, उन्हें इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाए। तो जो कंपनीज है यहाँ पे उन्हें बहुत इजीली वर्कर्स मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट। नो डाउट वो 20 आवर्स काम करते हैं, पर वो उन्हें इजीली रिक्रूट कर लेती हैं कंपनीज, जिसके कारण बहुत सारी कंपनीज की जो वैकेंसीज है वो ऑलरेडी फुल है। काफ़ी ऐसी जेन्युइन कंपनीज हैं जिसमें एक्चुअली में वैकेंसीज होती हैं, जिनमें एक्चुअली में आप काम कर सकते हो, पर वहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल ही नहीं होती। स्टूडेंट कुछ देर के लिए काम करते हैं, पर अगर वो जॉब लीव भी कर देते हैं उसकी जगह पे उन्हें कोई और बंदा बहुत ही इजीली मिल जाता है। और काफ़ी कंपनीज यहाँ पे ऐसी भी हैं जो कि लाइसेंस नहीं लेना चाहती, काफ़ी अच्छी कंपनीज भी हैं जो कि जेन्युइन हैं, जिनके पास काम भी अप्लाई ही नहीं करते, बिकॉज ऑफ उन्हें जो वर्कर है बहुत ईजिली मिलते हैं, तो वो स्पॉन्सरशिप वाले पंगे में नहीं जाते। तो अब जो एक्चुअली में रियलिटी है क्या, अगर जो मैं स्पॉन्सरशिप की बात करूं, इस टाइम पे काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो कि न्यू इस्टेब्लिश हो रही हैं, वो कंपनीज लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो जाती हैं। उनमें से कुछ कंपनीज जेन्युइन भी होती हैं जो कि अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर रही हैं। अगर आप ऐसी किसी कंपनी में आते हैं, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको आवर्स कम मिले, पर अगर वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है तो हो सकता है विद इन सम टाइम लाइक कुछ मंथ्स के बाद आपको प्रॉपर काम मिलना स्टार्ट हो जाए। पर इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि काफ़ी कंपनीज यहाँ पे यूके में ऐसी हैं जो कि सिर्फ
ये स्पॉन्सरशिप लेने के लिए इस्टेब्लिश हुई हैं। काफ़ी कंसल्टेंट्स अब ऐसा कर रहे हैं कि वो कुछ कंपनीज़ के साथ मिलके सिर्फ लाइसेंस लेते हैं एंड लाइसेंस पे वो यहाँ पे कॉस्ट इशू करवाते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करवाते हैं, पर एक्चुअली में कंपनीज के पास उतना काम होता ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे स्ट्रगल फेस करते हैं एक्चुअली में जो डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप पे आते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ईजिएस्ट वीज़ा है जो बहुत आराम से लग रहा है, जिसके कारण जो लोग यूके में आ रहे हैं इस टाइम पे उनमें से बहुत लोगों के साथ बहुत स्कैम हो रहे हैं। तो अगर मैं रियलिटी की बात करूंगी ना, तो 20% लोगों को ही यहाँ पे आके एक्चुअली में काम मिल रहा है इस टाइम पे। 80% लोग सफ़र कर रहे हैं, कुछ लोगों को प्रॉपर आवर्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोगों को तो कंपनीज ने एक बार भी अपनी कंपनी में इनवाइट तक नहीं करा, अपने ऑफिस में इनवाइट तक नहीं करा। लोग मुझे ऐसे भी मैसेजेस करते हैं कि वो एक बार भी ट्रेनिंग पे नहीं गए। तो अगर आप इस वीज़ा कैटेगरी पे आने का सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि आफ्टर 5 ईयर इस वीज़ा पे आपने रह के ILR लेनी है, तो आपको जॉब तो करनी पड़ेगी, और अगर आपकी कंपनी आपको जॉब नहीं देती उस टाइम पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और इस टाइम पे जो एक और सबसे बड़ी बात हो रही है, काफ़ी कंपनीज ऐसी भी हैं, कुछ कंपनीज का लाइसेंस कैंसिल हो रहा है रिसेंटली। कुछ लोग यहाँ पे आए, ये भी मुझे मैसेज आया था कि हम यहाँ पे ऑलरेडी हेल्थ केयर वर्कर पे आ चुके हैं वीज़ा पे, हमारी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया, हमारी स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो जाएगी, तो अब हम क्या करेंगे। तो अगर आपकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल होती है, उसके बाद आपके पास एक ही सोल्यूशन होता है, आपको 60 डेज का 2 मंथ का टाइम मिलता है, और अगर विद इन 2 मंथ आप अपने लिए कोई और स्पॉन्सर ढूंढ लेते हो तो आप यहाँ पे रह सकते हो। अदरवाइज एज पर रूल आपको ये कंट्री छोड़नी पड़ती है, और अगर आप ये कंट्री नहीं छोड़ते इट मीन्स कि आप इस कंट्री में इलीगल रहोगे। और इलीगल के लिए यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही बुरी है, क्योंकि इलीगल के लिए ऑलरेडी यहाँ की गवर्नमेंट इलीगल काम नहीं करने दे रही, काफ़ी जगह पे काफ़ी ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर आपकी कंपनी आपको काम नहीं देगी तो आप काम करोगे कहाँ। आपके पास 20 आवर अलाउ होता है इन अ सेम फील्ड, और अदर फील्ड के लिए भी आपको अपना वीज़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। तो सिचुएशन बहुत ही मुश्किल हो जाती है लोगों की। अब जो काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, उनकी एक क्वायरी होती है कि हमारी कंपनी तो काम नहीं दे रही, क्या हम अपना वीज़ा स्विच करवा सकते हैं, क्या हम और काम कर सकते हैं। तो वीज़ा स्विच के लिए मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपने अपना वीज़ा स्विच करवाना है तो आपको अगेन सेम प्रोसेस से निकलना पड़ेगा जिस प्रोसेस से आप आए हो। आपको फिर से एक स्पॉन्सरशिप चाहिए, आपको फिर से लेटर चाहिए, फिर से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली ये सारा प्रोसेस सेम होगा, बट इस टाइम पे आप विद इन यूके करोगे, उस टाइम पे आप यूके में नहीं थे। तो अगर आप सोच रहे हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस टाइम पे कोई स्पॉन्सरशिप दे दे, तो ये बहुत ही मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगी, पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये एक जो फील्ड है ना इस टाइम पे काइंड ऑफ बिजनेस बन चुकी है। कंसल्टेंट्स को पता है, कंपनीज को पता है कि जो भी लोग यहाँ पे इस टाइम पे मूव करें, इस वीज़ा कैटेगरी के थ्रू मूव करें, या फिर जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने भी अपना वीज़ा स्विच करवाना है, तो वो लोगों से डिमांड करते हैं। एक्सपीरियंस का प्राइस डिफरेंट है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसका प्राइस डिफरेंट है। तो सारा ऐसा ही चल रहा है। तो अगर आपने फिर से स्पॉन्सरशिप लेनी है तो सेम प्रोसेस फिर से होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हेल्थ केयर में ले सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं अगर कंपनी के पास लाइसेंस है एंड वो आपको जो लेटर है स्पॉन्सरशिप का देने के लिए एग्री है, तो आप किसी भी और फील्ड में जॉब कर सकते हैं एंड किसी भी और फील्ड में स्पॉन्सरशिप। और क्वेश्चन पुट करा था, मेरे अभी माइंड में आया कि किसी ने बोला था कि मेरे जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है उस पर इतने आवर्स मेंशन है, तो क्या मेरी कंपनी मुझे नहीं देगी क्योंकि मुझे ऑलरेडी इतने मेंशन है। तो गाइस ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है उसमें हर चीज़ मेंशन होती है, जो यूकेवीआई की मेल आती है उसमें भी हर चीज़ मेंशन होती है, पर वो जो मेंशन होता है उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि कंपनी ने अगर आपको मेंशन करके दिया तो कंपनी आपको उतने आवर्स देगी भी। कॉस्ट मिलना अलग सिचुएशन है, वीज़ा मिलना एक अलग सिनेरियो, और यहाँ पे आके एक्चुअली में काम मिलना ये टोटली डिफरेंट सिचुएशन है। काफ़ी कंसल्टेंट तो ऐसे भी हैं जो लोगों का फ़ोन तक नहीं उठाते। यहाँ जब लोग पहुँच जाते हैं, जब उनको वो मनी पे कर देते हैं, यहाँ आने के बाद कंसल्टेंट उनका आंसर ही नहीं देते। काफ़ी लोग अपने कंसल्टेंट्स को कॉल करते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही। तो काफ़ी लोग यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अगर आप इस वीज़ा कैटेगरी में एक्चुअली में आने वाले हो तो अपनी कंपनी को अच्छे से चेक करके आओ। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अपनी कंपनी के बारे में अच्छे से जान के आओ, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर आपको एक्चुअली में आपकी कंपनी के बारे में नहीं। तो अभी भी जो रियलिटी है वो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। जो सिचुएशन आज से 2-3 मंथ पहले थी वही सिचुएशन आज भी चल रही है। इवन दो सिचुएशन वर्स्ट होती
होती जा रही है, क्योंकि जो स्टूडेंट वीज़ा है डिपेंडेंट वो बंद हो चुका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी फील्ड में आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट हो रही है, काम भी नहीं मिल रहा, लोगों को प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, यहाँ पे अकोमोडेशन भी नहीं मिल रही, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इन सब प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ इतना ही है कि जब भी आप यहाँ पे आओ, सोच समझ के आओ, अच्छे से चेक करके आओ। तो ये मैं नहीं बोलूँगी कि आप इस वीज़ा कैटेगरी पे मत आइए, आप ऑफ कोर्स इस वीज़ा कैटेगरी पे आ सकते हैं अभी भी, क्योंकि ये वीज़ा कैटेगरी ओपन है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर जब भी आप इस वीज़ा कैटेगरी पे आओ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होके आना, अच्छे से चेक करके आना अपनी कंपनी के बारे में, सो दैट कि जो आप प्रॉब्लम यहाँ पे आके फेस कर पाओ। अदरवाइज तो अपने माइंड को प्रिपेयर करके आओ, अच्छे से प्रिपेयर करके आओ कि क्या आपको फेस करना पड़ सकता है, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। अदरवाइज ये वीज़ा इतना ईजी नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली काफी लोगों को काफी डाउट क्लियर हो। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड आप मेरा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय गाइस।